नवीनतम दस्तावेजों ने बिटकॉइन उद्योग में जेफरी एप्स्टीन के संबंधों को उजागर किया है, जिससे ब्लॉकस्ट्रीम के सीईओ एडम बैक पर इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। प्रमुख डेवलपर ल्यूक-जेआर ने आरोप लगाया कि बैक ने अतीत में डेवलपर्स को गुमराह किया और अब समुदाय की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इन खुलासों ने बिटकॉइन गवर्नेंस और नेतृत्व की विश्वसनीयता पर गहरी चिंता पैदा कर दी है। अमेरिका की अदालत ने क्रिप्टो डार्कनेट मार्केट इनकॉग्निटो के संस्थापक को 30 साल की सजा सुनाई है। रुई शियांग लिन ने 4 साल में $105 मिलियन की अवैध ड्रग डीलिंग की थी, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हुआ। इस फैसले से अमेरिकी एजेंसियों की क्रिप्टो आधारित अपराधों पर सख्त कार्रवाई का संदेश मिलता है। मल्टीकॉइन कैपिटल ने इथेरियम की बड़ी मात्रा बेचकर हाइप टोकन में निवेश किया है। 22 जनवरी को लगभग 8700 ETH $220 मिलियन गैलेक्सी डिजिटल के डिपॉजिट एड्रेस में ट्रांसफर किए गए। इसके बाद 26 जनवरी और अगले 5 दिनों में कुल 1.45 मिलियन हाइप $46.6 मिलियन मल्टीकॉइन को ट्रांसफर हुए, जिससे बाजार में हलचल है। अमेरिका के बिटकॉइन ETF से एक ही सप्ताह में $545 मिलियन की रिकॉर्ड निकासी हुई है। ये बड़े संस्थागत निवेशकों के जोखिम से बचने की रणनीति को दर्शाता है, जिससे बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। हालांकि पूंजी पूरी तरह बाहर नहीं जा रही, बल्कि अब लिक्विड चेन जैसे क्रॉस चेन प्रोटोकॉल में निवेश बढ़ रहा है, जो ब्लॉकचेन की तरलता को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बिटकॉइन की हालिया भारी गिरावट कंपनियों के लिए दीर्घकालिक संकट का संकेत है? माइकल बरी ने चेतावनी दी है कि अगर बिटकॉइन में और 10% गिरावट आती है तो बड़ी कंपनियों की बैलेंस शीट पर भारी दबाव पड़ेगा और क्रिप्टो इकोसिस्टम में जबरदस्त बिकवाली हो सकती है। उन्होंने कहा कि बिटकॉइन की कीमत में लगातार गिरावट ने इसकी सट्टा प्रवृत्ति को उजागर कर दिया है, जिससे पारंपरिक वित्तीय जगत में जोखिम को लेकर चिंता बढ़ गई है। इथेरियम के बड़े निवेशकों द्वारा हाइपर लिक्विड प्लेटफॉर्म पर 36,900 ETH की स्टॉप लॉस बिक्री और 82.36 मिलियन USDC की लोन चुकौती ने बाजार में हलचल मचा दी है। इस कदम से ETH की कीमत पर अल्पकालिक दबाव बढ़ सकता है, खासकर जब 56,000 ETH अभी भी अनवाइंडिंग की प्रक्रिया में है। ऐसे में बाजार सहभागियों को वॉल्यूम और ऑन चेन संकेतकों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति आगे और उतार चढ़ाव ला सकती है। इथेरियम की ट्रांजैक्शन फीस इतनी तेजी से गिर रही है कि विटालिक ब्यूटेरिन ने कहा, अब ज्यादातर लेयर 2 चेन्स का मूल उद्देश्य खो गया है। अब लेयर 2 चेन्स को अपनी भूमिका फिर से परिभाषित करनी होगी, क्योंकि इथेरियम की मुख्य नेटवर्क पर फीस बेहद कम हो गई है और डिसेंट्रलाइजेशन की प्रगति धीमी है। बाजार में लेयर 2 चेन्स की उपयोगिता सुरक्षा स्तर और स्पेशलाइजेशन के आधार पर नए मानक बन रहे हैं, जिससे यूजर्स और डेवलपर्स को अपने विकल्पों को लेकर ज्यादा स्पष्टता मिल रही है। 149 मिलियन चोरी हुए डेटा में 4.2 लाख बाइनेंस खातों की लॉगिन डिटेल्स शामिल हैं, जिससे क्रिप्टो सेक्टर में सुरक्षा खतरे उजागर हुए हैं। Web3 एंटीवायरस के अनुसार ये डेटा इन्फोस्टीलर मैलवेयर से निकाला गया है, जिसमें पासवर्ड, प्राइवेट की, API की और ब्राउजर टोकन भी हैं। पैकशीट की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में क्रिप्टो घोटालों और हैक्स से $4.04 बिलियन का नुकसान हुआ और प्लेटफॉर्म्स को प्री सिग्नेचर डिटेक्शन पर ध्यान देना जरूरी है। जीनियस कानून में छिपे कानूनी गैप्स स्थिर मुद्रा कंपनियों को अपराधियों के लिए रास्ता खोल सकते हैं। न्यूयॉर्क के अभियोजकों ने टेदर और सर्कल पर आरोप लगाया कि वे धोखाधड़ी की रकम लौटाने में असफल हैं, जिससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा खतरे में है। दोनों कंपनियों ने इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन नियामक निगरानी की मांग और तेज हो गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सरकार बिटकॉइन को बचाने के लिए टैक्सपेयर्स का पैसा लगाए तो क्या होगा? अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने स्पष्ट किया है कि बिटकॉइन के लिए कोई सरकारी बचाव या टैक्सपेयर्स की फंडिंग नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC लाने की कोई योजना नहीं है। $500 बिलियन वैल्यूएशन पर निवेशकों की आपत्ति ने टेदर को अपने फंडिंग प्लान पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। कंपनी ने $20 बिलियन के बजाय अब लगभग $5 बिलियन जुटाने की योजना बनाई है, जबकि CEO पॉलो आर्डोइनो ने कहा कि बाहरी पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बदलाव टेदर की सतर्क फंडिंग रणनीति और बाजार की मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाता है। 5 दिनों की गिरावट के बाद स्पॉट बिटकॉइन ETF में $562 मिलियन की शुद्ध प्रवाह ने बाजार का रुख बदल दिया है। ये पूंजी प्रवाह संस्थागत निवेशकों की रुचि को दर्शाता है और बिटकॉइन की कीमत को $78,659 तक पहुंचा दिया है। तकनीकी संकेतक बताते हैं कि बाजार में थोड़ी स्थिरता आई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से पलटाव की पुष्टि नहीं हुई है।